अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हर किस्म की तारीफ और हम्द व सना के लायक अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सैयदा आमना के लाल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके सरे अक़दस पर अल्लाह जल्ला जलालहू ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाकर नबूवत, रिसालत और वही के दरवाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए बंद फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो यहाँ हाज़री सिलसिले में हुई है कि मैंने जो अरसा कादियानियत में गुजारा उस वक़्त भी सैयद अतर शाह का नाम सुना था, और जब मैंने 2010 में कादियानियत पर लानत भेजकर आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत से रिश्ता जोड़ा, तो उस वक़्त भी सैयद अतर शाह रहमतुल्लाह की खिदमत के बारे में पता चला कि उस अकेले शख्स ने मुनकरीने ख़त्म नबूवत के खिलाफ वो काम किए जो पूरी एक जमात को करने चाहिए थे। अल्लाह उनकी यह खिदमत कबूल फरमाए और उनके के लिए बाइसे नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया फरमाए, और उनकी औलाद अली शाह साहब और उनके बरादरान को तादमे मर्ग अपने वालिद मोहतरम के मिशन को जिंदा रखने और आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मुनकरीने ख़त्म नबूवत की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि इस्लाम की तारीख़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में बार ताले अज़माओं ने दावा नबूवत किया, यमन में असवद अमसी ने दावा नबूवत किया, यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब का दावा नबूवत सामने आया, सजा नामी औरत ने दावा नबूवत किया, तलीहा असदी ने दावा नबूवत किया। लेकिन याद रखिए, इन सब झूठे दाइयाने नबूवत में एक बात मुश्तरक थी कि ये अपनी झूठी नबूवत का दावा तो करते ही थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इकरार भी किया करते थे। इनकी इबादतगाहें भी मुसलमानों की तरफ पर बनाई जाती थी, ये भी किबला रुख नमाज़ें पढ़ते थे। ये सारे झूठे दाइयाने नबूवत
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मर्दों में से कोई नबी नहीं आएगा, अब औरतों की बारी शुरू हो गई है और मैं अल्लाह की नबी हूँ। हज़रात मोहतरम, अकीदा खत्म नबूवत एक ऐसा अकीदा है जिस पर इस्लाम की तमाम इमारत चढ़ी है। अगर अकीदा खत्म नबूवत में जरा सा शक व शुबा आ जाए तो इस्लाम की पूरी इमारत ज़मीन बोस हो जाती है। अकीदा खत्म नबूवत से मुराद है क्या कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला कज़्ज़ाब, लाती, काफिर और वासिले जहन्नम होने के लायक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी, अपनी हयात मुबारका में असमत उनसी के खिलाफ फिरोज ज़ैनबी रज़ी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी लगाई कि उसे जाकर यमन में वासिले जहन्नम करे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा ने अपनी कीमती जाने औलादे मार कुर्बान करके बता दिया कि कीमती से कीमती चीज तो कुर्बान की जा सकती है, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर समझौता नहीं किया जा सकता। लोग आज दोरा हाज़िर के मुनकरीने खत्म नबूवत कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी मालूम के पैरोकार ये कहते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं और नवाही काम करते हैं। हम काफिर क्यों? हम काफिर क्यों? हमारी अज़ान और हमारी इक़ामत में भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं लगाई जाती हैं, फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है? और आम सादा व मुसलमान को के ज़हनों में ये बात बता दी गई है कि ये कादियानी बड़े अखलाक वाले हैं, बड़े मिलनसार हैं, बड़ी खिदमत खल्क़ का काम करने वाले हैं, ये बड़े बेचारे हैं। मैं चंद मिनटों में आपके ज़हनों में बिठा देना चाहता हूँ कि इनके मेकअप ज़दा चेहरों में क्या बलागत भरी हुई है, इनके मेकअप ज़दा चेहरों में क्या गंदगी भरी है, इनकी औरतों के पर्दों में क्या क्या खंजर छुपे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, हम एक पुरफितर दौर में जी रहे हैं। कहीं मुनकरीने खत्म नबूवत का फितना है, कहीं मुनकरीने सहाबा का फितना है, कहीं मुनकरीने कुरान का फितना है, कहीं मुनकरीने अहादीस का फितना है और कहीं मुनकरीने अहले बैत का फितना है। लेकिन यकीन कीजिए कि फितना कादियानियत में ये तमाम फितने
दुनिया में जितने भी झूठे मज़ाहब पाए जाते हैं उनमें से सबसे बदतर अकीदा अल्लाह ताला के बारे में कादियानियों का है। मिर्जा कादियानी लिखता है कि मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं जागता भी हूँ और मैं सोता भी हूँ। फिर मिर्जा कादियानी ने अल्लाह ताला के बारे में कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा वो खुदा है जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है और उसने मुझसे कहा कि मैं चोरों की तरह आऊंगा। फिर मिर्जा कादियानी ने एक और जगह लिखा कि मिर्जा अल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ मिर्जा तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ और तेरा ज़हूर दर हकीकत मेरा ज़हूर है। याद रखिए, जब ईसाइयों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा और यहूदियों ने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा, तो अल्लाह ने सूरह इखलास उतार दी और फरमा दिया कि पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए, जमीन फट जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि अल्लाह पर कोई मुहताज बांधे कि अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया है। मिर्जा कादियानी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा, अंत व मंज़िला औलादी, तू मेरे लिए औलाद की तरह है। हज़रात मोहतरम, मिर्जा कादियानी के मानने वाले, मालूम के मानने वाले ये कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। यकीन रखिए कि मिर्जा कादियानी ने खुद
सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कमों पे 4000 अहादीस के रावी हैं, उनके बारे में कादियानियों का अकीदा क्या है कि मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़हनी मरीज़ थे। हज़रात मोहतरम, मिर्ज़ा कादियानी वो मालूम शख्स है जिसने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप होने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जब भी मुखातब किया, ईसा इब्ने मरियम कहकर मुखातब किया, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी उनके बगैर बाप की पैदाइश में इनकार करते हुए कहता है सैयदा मरियम बीबी जिनकी गवाही खुद कुरान ने दी, जिनकी पाक दाऊदी की गवाही खुद अल्लाह ने दी, वो कहता है कि वो उस वक्त के रिवाज के मुताबिक अपने खामन यूसुफ नज्जार से मिला करती थी, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई और उसके नतीजे में सैयदा ईसा की पाक पैदाइश हुई। मेरे दरबार बेशुमार मिर्ज़ा दरबार मिर्ज़ा दरबार मिर्ज़ा दरबार मिर्ज़ा कादियानी मालूम और उसके पैरोकारों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वान के बारे में अकीदा क्या है कि उसका बेटा कहता है कि अबू बकर, हम समझते हैं अबू बकर और उमर मिर्ज़ा कादियानी की जूतियों के तस्मे खोलने के लायक हैं। हज़रात मोहतरम, आज के कादियानी हमसे सवाल करते हैं कि हमने उन्हें काफिर करार दिया, हमने हकीम उनको काफिर करार नहीं दिया। मिर्ज़ा कादियानी ने 130 साल पहले पूरी उम्मत मुसलमान को ये कहकर काफिर करार दिया, उनको गाली दी कि जो हम समझते हैं कि जो हमारी फतह का कायल नहीं है उसे बदल हराम बनने का शौक है। फिर इसी मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब कश्फ-ए-नौ में लिखा कि जिसने मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत का इनकार किया, उनकी औरतें जंगल की कुतियाओं की तरह हो गए और मर्द जंगल के सूरों की तरह हो गए। दूर न जाइए, जब पाकिस्तान बन गया 1948 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का इंतकाल होता है, तो उस वक्त का वज़ीर ख़ारिजा सरगुफुल्लाह खान एक सरकर्दा कादियानी था। जब जनाजा हो रहा था तो एक साइड में बैठा हुआ था। जब उस वक्त के वालों ने उससे पूछा कि आप जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे, उसने कहा कि मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें या मुसलमान हुकूमत का काफिर वज़ीर समझ लें, इसलिए मैं जनाजा नहीं पढ़ रहा। आज कादियानियों के साथ मिलकर कारोबार करने वालों, उनकी शादी ब्याह में शिरकत करने वालों, उनकी गम और खुशियों की तकरीबों में जाने वालों, उनके साथ मेल जोल रखने वालों, अपने ज़हनों में डाल लो कि वो तुम्हारे बारे में क्या अकीदा रखते हैं। कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा था कि गैर अहमदी मुसलमानों का बच्चा, नाबालग बच्चा भी फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। फिर उसने कहा कि अहमदियों यानी कादियानियों को गैर अहमदी मुसलमानों के साथ वो सलूक रवा रखना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के ईसाइयों और यहूदियों
सिपा सलार अव्वल सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जान निसारों ने 1200 से ज़ायद शोहदा की कुर्बानी देकर झूठे दाए नबूवत मसैलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम किया था। क्या उन शोहदा के बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके घर बार नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उनके अजीज़ो अकारब नहीं थे? उन्होंने यमामा के मैदान में 70-60,000 से ज़ायद मुर्तद्दीन का कत्ल किया। क्यों किया? कि उनका यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो भी दावा नबूवत करे उसे इस पूरे ज़मीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और आज हम अपने ज़मीरों से सवाल करें कि हम कलमा तो पढ़ते हैं, तारे खत्म नबूवत के नारे तो लगाते हैं, लेकिन कादियानियों के साथ मेल मिलाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी शादियों में भी जाते हैं, उनकी मरगों में भी जाते हैं, उनकी खुशियों में भी शामिल होते हैं और उनके साथ बैठकर गप्पे भी लगाते हैं। तो क्या क़यामत वाले दिन हमें आका अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं देना? मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका के ममालिक में कादियानी मिशन तबलीगी मिशनों में काम करते हुए गुजारा है। इंशाअल्लाह मेरी किताब होने वाली है, उसमें पता चलेगा कि ये किस तरह मेकअप लगा चेहरे रखते हैं और किस तरह उम्मत मुसलमान की ईमानों को सांप की तरह डसने के लिए तैयार है। मैंने इसराइल में 3.5 साल गुजारे, तल अवीव और हैफा में कादियानी मिशन सेंटर और कादियानी स्कूलों में पढ़ाया। इसराइल वो इस्लाम दुश्मन मुल्क है जिसमें 63 इस्लामी ममालिक में से किसी का तबलीगी मिशन नहीं, लेकिन कादियानी वहाँ पे तल अवीव और हैफा में खुलेआम काम कर रहे हैं और वहाँ से इनका अल-बुशरा रसाला छपता है जो पूरे अरब में कादियानी अखबार की तबलीग करता है। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि हम सब क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने के दावेदार हैं और हम चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन जब तमाम मखलूक प्यासी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नबूवत वाले हाथों से हमें हौज़े कौसर का पानी पिलाएं। लेकिन उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का दिफा कर रहे हैं? क्या हम अपने अजीज़ों अकारब, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को अकीदा खत्म नबूवत का शऊर दे रहे हैं? क्या हम उनकी तरबियत इस नहज पर कर रहे हैं कि उनका अकीदा खत्म नबूवत के बारे में इस कदर मजबूत हो जाए कि जब वो पढ़ लिख कर किसी अमली मैदान में जाए, वो ब्यूरोक्रेट बने, सरकारी अफसर बने, फौजी अफसर बने, डॉक्टर की हैसियत से काम करें, टीचर की हैसियत से काम करें, वो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नमूस के सिपाही हों, उसके बाद कुछ और हो। अपने दिलों में सोचिए कि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तारीख उठा लीजिए, तारीख देख लीजिए। मेरे नबी के सहाबा को इज्जतें और रिफ़तें इसलिए मिली कि उन्होंने अपनी जान, माल, औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दिया। तारीख गवाह है, गाज़ी अब्दुल कयूम को इज्जतें इसलिए मिली कि उसने नथू राम को वास्ते
याद करती रहेगी। हजरात मोहतरम, यहाँ बहुत सारे कादियानी हजरात भी हैं, मैं उनके लिए एक मुख्तसर सा पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने भी कादियानी घर में आंख खोली थी, मुझे भी कादियानी जमात के लिए वक़्फ़ किया गया था। मैंने भी अपनी जिंदगी के 40 साल कादियानी जमात को दिए, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक कादियानियत की तबलीग की, लेकिन मुझे हिदायत अल्लाह ताला ने हक से रूशनास कराया और मैं कादियानियत पर लानत भेजकर आज यमामा की मस्जिद में बैठा हूँ। इसलिए बैठा हूँ कि मुझे ये इज्जत इसलिए मिल रही है कि मैंने झूठी नबूवत से रिश्ता तोड़कर आका अलैहिस्सलाम की सच्ची नबूवत से जुड़ा हूँ। तो मेरा पैगाम अगर ऑन एयर या इस आवाज के जरिए यहाँ बसने वाले कादियानियों तक जा रहा है, तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि कोई पता नहीं कि कब मौत का फरिश्ता आ जाए। तुम्हारे घरों में मिर्जा कादियानी मालूम की किताबें पढ़ी होंगी, उन्हें मुकद्दस समझकर अलमारियों में पड़ा न रहने दो। खुदा ने जिंदगी में एक बार उनको खोलकर पढ़ के देख लो, इंशाअल्लाह हकीकत तुम पर आश्कार हो जाएगी और इंशाअल्लाह तुम मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर आका अलैहिस्सलाम की सच्ची निस्बत से जुड़ जाओगे। तो मेरा यहाँ बैठे नौजवानों से भी एक पैगाम है कि आप एनर्जेटिक लोग हैं, आपकी जवानियों में जोश है, अपने काबरीन की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाइए और गली गली अपनी महफिलों में अपने ये स्मार्टफोन जिन पर आप फजूल वक्त ज़ाया करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का प्रचार कीजिए। क़यामत वाले दिन अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं तो आज हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा करना पड़ेगा। और दुनिया और आखिरत में भलाई की एक ही सूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस और खत्म नबूवत का दिफा किया जाए। और इंशाअल्लाह हमने तो कसम खाई है, मेरी पूरी फैमिली जिसने कसम खाई है, मेरी खुद वालिद ख़वातीन में बयान करती है, हमने कसम खाई है कि जब तक हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें चल रही हैं, इंशाअल्लाह कादियानियत का ताक़ुब करेंगे और इंशाअल्लाह जब तक ये फितना इस दुनिया से नाबूद नहीं हो जाता, इंशाअल्लाह हम कादियानियत का ताक़ुब करते रहेंगे और इस फितने को इस दुनिया से निस्तो नाबूद करके सांस लेंगे इंशाअल्लाह। और आप भी वादा करके जाएंगे, यहाँ से जो पैगाम मिले उसे सिर्फ अपने तक महदूद